जी सुनिए, क्या आप मेरी 100 रुपए की मदद कर सकती है प्लीज? 100 रुपए की मदद? लेकिन साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, और आपको देखकर तो लगता है कि आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, फिर आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? जी भगवान की दुआ से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना जब किस्मत खराब हो तो इंसान से कुछ भी करवा लेती है, बस वही बात हो गई है। वो दरअसल सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो खराब हो गई है और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। ना ही मेरे पास कैश है और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। अगर आप मुझे 100 रुपए की हेल्प कर देंगी तो मैं ऑटो से अपनी मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। देखिए मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर मैं उस मीटिंग में नहीं गया। प्लीज हेल्प मी। देखिए साहब, सुबह से कुछ भी नहीं बिका है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, भगवान सब देख रहे हैं, बिक्री हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर मुझे अभी 100 रुपए नहीं मिले ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आसपास कोई है भी नहीं, मैं किसी और से ले भी नहीं सकता हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है साहब, आप इतना गिड़गिड़ाइए मत, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम देते हैं आपको 100 रुपए। लीजिए साहब। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और आप कृपया करके परेशान मत होइए, अगर आप इन्हें लौटाएंगे भी नहीं तो भी चलेगा। आप जिस मीटिंग के लिए, जिस जरूरी काम के लिए जा रहे हैं वो सफल होगा, हमारी यही दुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, लौटा दूंगा मैं। थैंक्स अ लॉट। हे भगवान, सुबह से सिर्फ 100 रुपए ही कमाए थे और वो भी इन साहब को दे दिए। अब घर में राशन कैसे लेकर जाऊंगी? घर में बच्चे भी भूखे बैठे हैं, उन्हें सुबह से कुछ भी नहीं खिलाया है। भगवान, मैंने उन साहब की मदद तो कर दी है, लेकिन अब मेरी किस्मत आपके हाथ में है। चले सतीश? हाँ साहब, लेकिन चलने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछो। साहब आप इतने अमीर आदमी हो, घर में अनगिनत गाड़ियां हैं, शहर में इतनी सारी अनगिनत बिल्डिंगें हैं, सब कुछ आपका है, पर आप यहाँ एक रेडी वाली से 100 रुपए मांग रहे हो। बात कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा तो मतलब तुमने मेरी सारी बातें सुन ली है? जी साहब। देखो यार, तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, तुमसे क्या ही चुका हूँ। वो दरअसल अभी जब गाड़ी सिग्नल पे खड़ी थी तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी। अब मेरी जिंदगी और मेरे घर की हालत सिर्फ आपके हाथ में है। साहब आप? हाँ ये लीजिए आपके 100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जानते नहीं आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की। सतीश। तभी ये साहब लड़की को पैसे देते हैं तो लड़की लेने से मना कर देती है, लेकिन इस साहब ने इनको बोला कि आपने मेरे 5 करोड़ का फ़ायदा कराया है, इसलिए मैं आपको ये तोहफ़ा दे रहा हूँ और आप इसे तोहफ़ा नहीं अपना छोटा भाई समझ के इस पैसों को रख लीजिए और ये आपके बहुत काम आएगा। और लड़की पैसे को ले लेती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और साहब को धन्यवाद बोलती है और भगवान को भी धन्यवाद बोलती है।